बोलो वैभव लक्ष्मी मैया की जय। और आज हमारी एक प्यारी सी सखी है जिनके घर आज हम एक बहुत मतलब एक शुभ अवसर से आते ही रहते हैं। आज एक इतना अच्छा शुभ अवसर आया है कि हमारी जो प्यारी सी सखी है ना, इसने वैभव लक्ष्मी माता का व्रत रखा था, तो आज उसका उद्यापन है और आज हम सब लोग इसके यहाँ उद्यापन में आए हैं। इसने वैभव लक्ष्मी के 11 व्रत रखे थे, तो 11 जब हम व्रत पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद माता का व्रत का उद्यापन करते हैं। तो उसमें आज हम सब लोग शामिल हुए हैं और आज हम सभी लोग आपको बताएंगे कि माता की कैसे पूजा करते हैं, उसमें क्या करते हैं, उनका उद्यापन कैसे करते हैं, ये सब चीजें हम आपको आज बताएंगे। बोलो वैभव लक्ष्मी मैया की जय। तो हमारी जो श्वेता भाभी हैं, भाभी ने बताया कि हम सभी लोग आज श्रद्धा के घर पे आए हैं और हमारी श्रद्धा ने वैभव लक्ष्मी माता के व्रत लिए थे और आज इसका उद्यापन है। तो हम अक्सर सोचते हैं कि जो हम चीजें करें उनको आप तक पहुंचाएं और सखियों की जो ये टोली है इसमें रोज हम कुछ ना कुछ करते हैं, तो उन्हीं चीजों को हम लाए हैं। तो मैं बस कुछ चीजें आपको दिखाना चाहती हूँ कि श्रद्धा ये देखिए सब चीजें लाई हैं और कैसे पूजन होता है, विधि होती है, वो तो यही बताएंगी, लेकिन ये कुछ चीजें लाई हैं। क्या क्या लाई हो? मैंने 7 उद्यापन किया है आज वैभव लक्ष्मी मैया का। तो इसमें मैं 7 सुहागिनों को आज खिला रही हूँ, भोजन कराऊंगी। तो उस 7 सुहागिनों को मैं वैभव लक्ष्मी मैया की किताब भेंट स्वरूप दूंगी और एक एक बिंदी का पत्ता दूंगी और सिंदूर दूंगी, रबड़ बैंड दूंगी, चूड़ियां दूंगी और मेहंदी का कोन दूंगी। ये सब श्रृंगार की जो सामान है, ये सब चीजें मिलने वाली है और बहुत अच्छा लग रहा है और खाना भी मिलेगा और कुछ और चीजें भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें मैं पहले आपको दिखाऊंगी। बहुत ही देखिए, हम तो उत्तराखंड से हैं तो हम इस चीज को नहीं जानते हैं, तो ये इसको महावर कहते हैं और ये बड़ी ही पूजनीय होती है। तो इसके बारे में जो भी थोड़ी सी जानकारी है श्रद्धा हमको दे देंगी। ये हमारे बेसिकली मैं यूपी की हूँ, यूपी के साइड से कानपुर, उरई और दीदी कानपुर की है मेरे साथ की। तो हम लोग किसी भी शुभ काम में, कभी भी कोई तीज त्योहार होते हैं तो सुहागने स्त्री महावर को, इसको हम लोग आलता भी बोलते हैं, ये हम लोग जरूर लगाते हैं। और अब तो उत्तराखंड वाले भी हमारे साथ बन गए कनपुरिया और हम बन गए उत्तराखंड वाले। तो देखिए, ऐसे ही संयोग होते हैं कि हम हर जगह का कल्चर इस माध्यम से सीख पा रहे हैं और मैं बहुत धन्य हूँ अपनी श्वेता भाभी और अंजू भाभी का, जिन लोगों ने इतना सुंदर इसको नाम दिया सखियों की टोली, जो कि हम हलवार कहते थे, नाम पूछते थे। तो ये जो हमारे दोनों पहले बहुत ज्यादा मतलब हम लोग मानते हैं इनको, इनके कहने पे चलते हैं और हमने इन लोगों की राय ली। तो अंजू भाभी जी को आप जानते हो, श्वेता भाभी हमारे साथ खड़ी है, तो इन लोगों के उससे इतना सुंदर ये सहयोग बना है कि हम सब लोग, कोई उत्तराखंड से, कोई कानपुर से, कोई हरियाणा से, तो एक जो सुंदर तालमेल मिला है और उस तालमेल के कारण क्या हो रहा है, हम एक दूसरे के कल्चर को समझ पा रहे हैं और अब हम सब एक हैं और अब हम सब एक हैं। और देखिए आज कैसा पूजन हमारी सखी करती है और कैसे कैसे विधि होती है, माता की चौकी तैयार कर रही है और बहुत सुंदर पूजा होती है। शायद सोना वगैरह में रखते हैं ना, हाँ, क्योंकि मैंने चांदी या सोना रखा जाता है। तो देखिए कैसे कैसे हमारी पूजा होती है। तो बिल्कुल जुड़े रहिए। लक्ष्मी माता आपको वैभव दे, संपत्ति दे, सौभाग्य दे, क्योंकि ये व्रत इसीलिए होता है कि हमारे घर में कभी धन धान्य की कमी ना हो, सुख समृद्धि की कमी ना हो और हमेशा सौभाग्य बना रहे, सुख शांति बनी रहे। तो ये व्रत आप भी करिए और मैं बिल्कुल कहूंगी इस वीडियो को आप पूरा देखें, जो कि माता का ये वीडियो है और आप लोग उसको देखें, उसको सीखें, उसकी जानकारी आपको मिलेगी। और चूंकि हम सब लोग आस्था में विश्वास करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो हमें बिल्कुल इन चीजों को देखना चाहिए, जो कि ऐसे ही हम आस्था से, सनातन धर्म से जुड़ते भी हैं। तो एक बार फिर वैभव लक्ष्मी मैया की जय। मैं सखियों की टोली से अंजू। आज हम श्वेता के घर में आए हुए हैं, जैसा कि आपको पता ही है, आज उसने वैभव लक्ष्मी माता का उद्यापन कर रही है, वो हम सबको उसने बुलाया है। तो अब आपको दिखाएंगे, हम लोग आलता लगा रहे हैं सारे लोग मिलके। तो देखिए हम कैसे लगा रहे हैं। तो एक कन्या को भी लगाना होता है, तो मैं एक कन्या को भी लगा रही हूँ। बिल्कुल हम अपनी चीनू को लगा रहे हैं आलता, क्योंकि कोई भी शुभ काम करने से पहले आलता जरूर लगाया जाता है। स्वागन स्त्रियां इसको लगाती हैं जरूर। तो सबसे पहले हमारी चीनू की बारी थी, चीनू को लगाना था। और सभी सखियां यहाँ पर आलता लगा रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों के पूजा, किसी पूजा में महाराज ये दिया जाता है। अच्छा, आलता का। तो देखिए दीदी, हमारी दीदी का कैसा आलता लगा रही है। हमारी दीदी देखिए क्या सुंदर आलता लगा रही है। और इधर ये शकुंतला दीदी हैं, ये भी लगा रही हैं। और ये प्यारे प्यारे पैर हमारी
श्वेता भाभी लगा रही है बड़ा सुंदर सा आलता, और हमारी प्यारी बिटिया रानी हमारी चीनू, तो देखिए चीनू का आलता लग रहा है, एक पैर में लग चुका है। तो देखिए इसी तरह से ये जो व्रत का हम प्रक्रिया चल रही है वो बहुत सुंदर तरीके से चल रही है, पूरे नियम से कि जैसे जैसे पूजा की जाती है। बोलो वैभव लक्ष्मी मैया की जय। अब मैं वैभव लक्ष्मी मैया की उद्यापन की पूजा स्टार्ट करने जा रही हूँ, शुरू करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने मंदिर में दिया जलाऊंगी, उसके बाद फिर चौकी का जो करूंगी वो आप देखिएगा। और बिल्कुल मैया का जो दीपक है वो जल गया है यहाँ पर। तो वैभव लक्ष्मी मैया की जय। और अब पूजन विधि जैसे जैसे चलेगी उसी माध्यम से हम आपको दिखाते रहेंगे। तो श्रद्धा अब आगे क्या करने वाले हो आप? पहले मंदिर में जला देती हूँ, हाँ हाँ, फिर नीचे चौकी में आती हूँ, वहाँ वैभव लक्ष्मी मैया की फोटो रखूंगी, हाँ। श्री यंत्र रखूंगी, अच्छा, और मैं आपको भी बताती हूँ आगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आप करिए। तो हम साथ में हैं, बिल्कुल आप देखते रहिए कैसे कैसे पूजन हो रहा है मैया का। धूप दिया बत्ती सब जला चुकी हैं, और हमारी सब सखियां भी यहीं पर ही बैठी हैं, जो कि पूजा चल रही है। तो मैं चाहती थी कि श्रद्धा को पूरी पूजा दिखाऊं उसकी। तो सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और लाल लाल कपड़ों में आए हैं, जो कि आज विशेष श्रद्धा ने बोला था कि सब लोग लाल साड़ी में सूट में आए। हाँ आ जाओ, ये मुझे दे देंगे। हाँ, बैठो आप, यहाँ बैठो, हाँ हाँ बैठो। श्वेता, तुम मेरे इधर से उठ उठ के मुझे सामान दो। बोलो वैभव लक्ष्मी मैया की जय। पहले ये भगवान जी की मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें हैं, मेरे पास फोटो नहीं है लक्ष्मी मैया की, तो मैं यही, इसमें लक्ष्मी मैया की फोटो बनी हुई है तो मैं यही रखूंगी। हाँ, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आप वैभव लक्ष्मी मैया मैया की जय। और उसके बाद श्री यंत्र जरूर रखते हैं, अगर आपके पास श्री यंत्र हो तो, नहीं तो आप ऐसे कागज पे जो मुद्रित होता है, ये देखिए ये वैभव लक्ष्मी मैया की बुक है, इसमें पीछे श्री यंत्र जरूर बना होता है, इसको जरूर रखते हैं साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए कैसे मैया लक्ष्मी यहाँ पर बैठ गई हैं, और साथ में श्री यंत्र भी हैं, तो उनका पूजन आप होने वाला है। और ये देखिए पूजा की सामग्री यहाँ पर आ गई है, नारियल है, चावल है, और चूंकि लाल फूल मैया को बहुत प्रिय है तो सभी यहाँ पर आ चुका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कलश रखते हैं, लेकिन कलश में नीचे उसके थोड़ा सा चावल रखते हैं, कलश के नीचे चावल रखा जाता है ऐसे। फिर ये कलश रखते हैं, उसके बाद ये एक पात्र लिया है मैंने, ये पात्र को इसमें ऐसे ढक देंगे कलश पे, और फिर कलश पे ही फिर पात्र के ऊपर भी चावल रखेंगे। देखिए और कोई सोने के आभूषण को देवी समझ के पूछता है, कोई चांदी के पूछता है, और कोई सिक्का है, सिक्के को भी रख लेता है। तो मेरे पास ये चांदी की बिछियां हैं। मैं जब भी वैभव लक्ष्मी का, मैं साल में एक बार ही वैभव लक्ष्मी मैया का व्रत जरूर करती हूँ, तो मैं हमेशा ये जो बिछिए हैं इन्हीं की पूजन मैं करती हूँ। ये यहाँ मैंने रख ली है कलश पे। तो कलश की स्थापना यहाँ पर हो चुकी है, हो गई है ये। और जैसा उन्होंने बताया कि चावल को सबसे पहले नीचे भी रखा गया, और उसके बाद थोड़े चावल ऊपर भी रखे गए, और चांदी या सोना जो हमारे पास है हम उसे रख सकते हैं। अब मैं ये मैया को फूल लाल फूल सबसे अत्यधिक प्रिय है, तो मैं चढ़ाऊंगी। श्वेता, अगर कुछ हो तो बताती रहो मुझे। हाँ हाँ, नहीं कोई नहीं, सब सही चल रहा है। सही चल रहा है? अच्छा, नहीं नहीं, बिल्कुल मैया की पूजन। लाल फल हो तो लाल फल रख लो, है कुछ एप्पल वगैरह? हाँ, एप्पल है। हाँ, तो एप्पल रख लो। केले, हाँ, फल चढ़ा दो, चलो फल फल भी चढ़ा दो। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर तरह से देखिए फूल रखे जा रहे हैं, जो कि माँ कहती है कि मेरा पूजन करो मन से, कोई विधि का ऐसा नहीं है कि हमें ये है या कुछ है, ठीक है नहीं। तो जो आपके पास जो चीजें हों आप उनसे भगवान का पूजन, हाँ जो चीज उपलब्ध हो उससे कर सकते हैं। तो हमारी दीदी पीछे बैठी हैं और दीदी बता रही हैं कि जो भी चीज हो, है नहीं, क्योंकि माँ ये नहीं कहती है कहीं पर कोई चीज होती है और कभी नहीं होती है ना। तो माँ कहती है हृदय से हमें वो करो, तो श्रद्धा से। तो हमारी दीदी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती हैं हमें। तो बिल्कुल हमारी दीदी को तो आप सुन ही रहे हैं आजकल, तो इनकी अच्छी अच्छी बातें भी मैं बहुत जल्दी डालूंगी।
तो देखिए यहाँ पर मैया का पूजन। सखियों को लक्ष्मी मैया मेरे घर आ जाइए, लक्ष्मी मैया मेरे घर आ जाइए, कृपा तेरी माँ हमको सदा चाहिए, कृपा तेरी माँ हमको सदा चाहिए, लक्ष्मी मैया मेरे घर आ जाइए, लक्ष्मी मैया मेरे घर आ जाइए, कृपा तेरी माँ हमको सदा चाहिए, कृपा तेरी माँ हमको सदा चाहिए। अब पहले दिया जलाए फिर नारियल रखे ना। हाँ बिल्कुल, मैया की जो बाती है उन्होंने बना के रखी है और दिया भी तैयार करके रखा है। पूरी पूजा की तैयारी इन्होंने कर रखी थी, तो दिया पूजन अब ये करेंगी। पंखा बंद करना पड़ेगा। हाँ। बोलो वैभव लक्ष्मी मैया की जय। और मैया का दीपक जला रही हैं। बोलो वैभव लक्ष्मी मैया की जय। देखिए मैया को हमारे दीपक के प्रकाश में कितनी सुंदर हमारी मैया दिख रही हैं। और अब बाती भी जला रही हैं, धूप बाती। तो बड़ा ही सुंदर पूजन है माँ का और बिल्कुल सब लोग करें। और हमें ये मौका भी नहीं मिला है। मैं भी चाहूंगी कि भगवान, आज मैं पहली बार ऐसी पूजा में आई हूँ वैभव लक्ष्मी माता की, और बिल्कुल चाहूंगी कि मैं यहाँ से कुछ सीख के जाऊं। और लता, ये वैभव लक्ष्मी मैया बहुत सच्ची है। आप जो पहले व्रत में आप जो भी आपकी मनोकामना हो वो आप बोलो कि मैया मैं 5 बारी 5 व्रत आपके लूंगी या 11 या 21 लूंगी। आपकी मनोकामना 7 या 5, 11, 21 आपकी मनोकामना 101% पूरी होती है। बिल्कुल ये बोलो बहुत वैभव ही लक्ष्मी मैया की जय। जय। तो देखिए हमारी बहन का बहुत अटल विश्वास है हमारी बहुत सखी का, विश्वास और है, हाँ। ये अभी तक बहुत हर साल ही ये करती भी आ रही हैं। तो बिल्कुल आप सब भी करिए, मैं भी करूंगी और हम सबको मौका दे माता रानी। अब हम मैया के सिंदूर लगाएंगे। हाँ देखिए, श्री यंत्र में भी सिंदूर लगाएंगे। हाँ जी। तो सिंदूर लगा दिया है मैया को और श्री यंत्र को भी। अब ये जो बिछिए रखे हैं मैंने, हाँ, इनको भी मैं सिंदूर लगाऊंगी। तो आप पे अगर चांदी है, सोना है, हाँ, कुछ भी रख या सकते हैं। सिक्का है। ये सिक्का है ना, हाँ, चांदी के सिक्का- सिक्के रहते हैं। चांदी का सिक्का या ऐसे ही आपका जो 1 रुपए का 2 रुपए का। हाँ हाँ, रुपए ठीक, पूछने ठीक, हैं। ठीक है, ठीक ये है। तो देखिए काफी कुछ जानने को मिल रहा है। तो जिन लोगों ने व्रत नहीं किया है उनके लिए तो बहुत अच्छा वीडियो है। किसी के चाय नहीं पी सकते, हम व्रत रहेंगे। अच्छा। हम किसी का चाय वाय नहीं पी सकते। किसी के घर का पानी भी नहीं पीते हैं। किसी घर का पानी नहीं पियेंगे, चाय नहीं पियेंगे। पानी भी नहीं पीना है। हाँ, कोशिश करते हैं कि जिस दिन हमारा व्रत हो हम किसी के घर जाएं ही नहीं। चाय और हमेशा जितने टाइम भी व्रत होगा हम बस श्री माँ लक्ष्मी नमो नमः, श्री माँ वैभव लक्ष्मी नमो नमः का ही उच्चारण करते रहेंगे, जाप करते रहेंगे। अब मैं ये श्रीफल नारियल जो होता है जी, इसको जी, मैं जी। भगवान जी को, माता जी को अर्पित करूंगी। हाँ, ये देखिए माता वैभव जी लक्ष्मी मैया की जय। जय। देखिए माता को उन्होंने श्रीफल चढ़ा दिया है और यहाँ पर फल भी चढ़ा रही हैं। तो मैं बिल्कुल वो करूंगी कि हमारी जो सखियां हैं, हाँ ये देखिए श्रृंगार है का पूरा। सामान है। तो पहले मैया को भी चढ़ाया जाएगा श्रद्धा। हाँ बस ऐसे हाँ छुआ देंगे, छुआ देंगे। हाँ तो देखिए मैया का, चौकी थोड़ी छोटी है। हाँ 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 देखिए, तो मैया को श्रृंगार छुआ रही हैं ये देखिए, हमने आपको बताया था सब कुछ यहाँ पर है। और जय हो। श्वेता वो देना भोग की थाली। खीर तो रख देते हैं। अच्छा, बोलो वैभव लक्ष्मी मैया की जय। जय। अब मैं वैभव लक्ष्मी मैया की कथा प्रारंभ करने जा रही हूँ। आप सब लोग ध्यान से सुनिए। बिल्कुल।
एक बड़ा उत्तम नगर था जिसकी जनसंख्या लगभग 20 लाख थी। बड़े लंबे लंबे बाजार, बड़ी सुंदर विभूषित दुकानें, ऊंचे ऊंचे मकान, बड़े सुंदर स्त्री पुरुष, बाल वृद्धों से वह नगर सुशोभित था। सभी लोग एक दूसरे की भलाई का ध्यान रखते थे, दिन में एक परोपकार अवश्य करते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे, अतिथि का सत्कार करते थे, साधु संतों को विश्राम देते थे। मधुर गायन वादन से दसों दिशाएं गूंजती थी। कुछ दिनों के बाद वातावरण बदलने लगा। लोग बेईमानी करने लगे, कम तोलने लगे, झूठ बोलने लगे। लोभी व बदमाश लोग गरीबों को लूटने लगे। डाकू लोग साधु संतों को सताने लगे। चारों ओर जुआ, शराब, चरस, रंडे आदि के अड्डे बनने लगे। लोग उनमें फंसने लगे। सट्टा लॉटरी से वहां की सरकार की आमदनी करने लगी। ऐसे बुरे वातावरण में किसी का भी सत्यानाश हो सकता था। इस नगर में जहां बदकार लोग रहते थे, वहां कुछ संतोषी सात्विक प्रकृति वाले व्यक्ति भी रहते थे। कुछ पतिव्रता नारियां भी इस नगर की शोभा बढ़ाती थी। इनमें एक सद्बुद्धि वाली सावित्री भी थी। सावित्री बड़ी सुखी थी। धन व धान्य से घर भरा पड़ा था। स्वर्ण रजत के आभूषण व सुंदर रेशमी वस्त्र सावित्री की सुंदरता बढ़ाते थे। सावित्री का पति भी कठोर परिश्रमी था। रात दिन व्यापार में मग्न रहता था, ईमानदारी से व्यवहार करता था, सदा प्रसन्न रहता था, किसी को नहीं सताता था, औषधालय व पाठशालाओं को दान देता था, गरीबों को मुफ्त भोजन बांटता था। कोई भी उसके पास पहुंच जाए तो वह उसकी अवश्य सुनता था। कुछ दिन के बाद कुछ गलत लोगों से उसकी मित्रता हो गई। वह जुआ, शराब, चरस, गांजा में ऐसा डूब गया कि धीरे धीरे घर का पूर्ण धन स्वाहा हो गया। आभूषण बिक गए तथा सुंदर वस्त्र सब फटने को आए। उनकी कुसंगति में फंसकर बेचारे सावित्री का पति अब भिखारी के रूप में आ गया। ओम श्री धन लक्ष्मी माँ। हे धन लक्ष्मी माँ, आपने जिस तरह सावित्री की मनोकामना पूरी की, आप वैसे ही हमारी सभी मनोकामना पूरी करो। हे वैभव लक्ष्मी माँ, जगत कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करो। ओम श्री गज लक्ष्मी माँ। हे गज लक्ष्मी माँ, आपने जिस तरह सावित्री की मनोकामना पूरी की, वैसे ही हमारी सभी मनोकामना पूरी करो। हे वैभव लक्ष्मी माँ, जगत कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करो। ओम श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ। हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, आपने जिस तरह सावित्री को मनोकामना पूरी करी थी, वैसे हमारी सभी मनोकामना पूरी करना। हे वैभव लक्ष्मी माँ, जगत कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। ओम श्री अधिलक्ष्मी माँ। हे अधिलक्ष्मी माँ, आपने जिस तरह सावित्री की मनोकामना पूरी की, वैसी हमारी सभी मनोकामना पूरी करना। हे वैभव लक्ष्मी माँ, जगत कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। ओम श्री विजया लक्ष्मी माँ। हे विजया लक्ष्मी माँ, आपने जिस तरह सावित्री की मनोकामना पूरी की, वैसी हमारी सभी मनोकामना पूरी करना। हे वैभव लक्ष्मी माँ, जगत कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। ओम श्री धान्य लक्ष्मी माँ। हे धान्य लक्ष्मी माँ, आपने जिस तरह सावित्री की मनोकामना पूरी की, वैसे ही हमारी भी सभी मनोकामना पूरी करना। हे वैभव लक्ष्मी माँ, जगत कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाले, मेरा भी कल्याण करना। ओम श्री वीर लक्ष्मी माँ। हे वीर लक्ष्मी माँ, आपने जिस तरह सावित्री की मनोकामना पूरी की, वैसी हमारी सभी मनोकामना पूरी करे। हे वैभव लक्ष्मी माँ, जगत कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करे। ओम श्री धन लक्ष्मी माँ। हे धन वैभव लक्ष्मी माँ, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करे, समस्त प्राणियों का कल्याण करे। मैं सही परिवार आपकी शरण में हूँ। ओम श्री यंत्रम नमो नमः। ओम श्री यंत्रम नमो नमः। ओम श्री संतान लक्ष्मी माँ। हे संतान लक्ष्मी माँ, आपने जिस तरह सावित्री की मनोकामना पूरी की, वैसी हमारी सभी मनोकामना पूरी करे। हे वैभव लक्ष्मी माँ, जगत कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करने। शराब के लिए सावित्री को मारने पीटने लगा, बुरी बुरी गालियां देने लगा। सावित्री कमजोर हो गई थी, बीमार रहने लगी। उसका पति दवाई भी लाकर ना देता था। घर के बर्तन भी गिरवी रखे जाने लगे। सावित्री बहुत दुखी रहने लगी। कभी ईश्वर को कोसती, कभी देवी देवताओं को कोसती, कभी उनकी ओर प्रार्थना करती, कभी आंखें फाड़ फाड़ कर देखती, परंतु घर में कुछ भी न दिखाई पड़ता। लक्ष्मी देवी बिल्कुल ही रूठ गई थी। एक दिन एक अधेड़ महिला उसके द्वार पर आई, जोर से पुकारा, सावित्री देवी, सावित्री देवी। सावित्री देवी ने सोचा कि देखो तो कौन आवाज दे रहा है, घर में तो कुछ है नहीं, परंतु द्वार खोलकर देखने में क्या हानि है। जैसे ही सावित्री देवी ने द्वार खोला कि वृद्धा बोल पड़ी, सावित्री देवी क्या हाल है, अब लक्ष्मी जी के मंदिर नहीं आती क्या? पहले तो रोज मंदिर आती थी, अब क्या बीमार हो रही हो? वैसे भी बहुत कमजोर दिखाई पड़ती हो। सावित्री बोली, माता जी अब आप मेरा हाल चाल पूछने आई है तो आओ, अंदर आकर बैठो, इस बोरी पर ही बैठ जाओ, और तो आपकी सेवा के लिए योग्य कुछ है नहीं। वृद्धा ने कहा, कैसी बात करती हो सावित्री, ये मकान, दुकान, आभूषण, वस्त्र व ठाट बाट सब धरे के धरे रह जाते हैं। जब ईश्वर का मृत्यु संदेश आता है, केवल सत व्यवहार व परोपकार ही मनुष्य के साथ जाते हैं। मैं समझ गई हूँ कि तू बहुत दुखी है, तो कोई बात नहीं है, जब वे दिन नहीं रहे तो ये भी दिन नहीं रहेंगे। तू चिंता मत कर, अपना दुख मुझसे प्रकट कर, तो तेरा मन का बोझ हल्का हो जाएगा
कोई सुगम उपाय भी सूझ जाएगा। तब आंखों में आंसू भरकर वह बोली, माताजी क्या पूछती हो? घर में सब कुछ था, मकान, दुकान, वैभव, सुंदर वस्त्र, आभूषण, नौकर चाकर इस घर की शोभा बढ़ाते थे, परंतु ये मेरे पति कुछ दुष्ट लोगों के संगत में पड़कर राजा से रंग बन गए हैं। रोजगार पट हो गया है, शराब उड़ने लगा है, जुआ घर में ही होने लगा है। तो माताजी सत्यानाश तो होना ही था, हो गया, अब कसर क्या है? अब भीख भी मांगने पे नहीं मिलती है। वृद्धा बोली, सावित्री देवी रो मत, अपने आंसू पोछो तथा फिर से लक्ष्मी जी के मंदिर आ जाने लग। तेरे पास अगर कुछ भी चढ़ाने के लिए नहीं है तो धन की माता के हाथ तो जोड़ सकती है, उनके पैर छूकर अपने माथे से तो लगा सकती है, फिर देखना सावित्री की क्या से क्या हो जाता है। वृद्धा फिर बोली, देख पुत्री, जाने कितने रंग राजा बन गए, जाने कितने गरीब सेठ साहूकार बन गए, कितने रोगी निरोग हो गए, कितने व्यसनी अपने बुरे व्यसनों से मुक्ति पा गए। पुत्री तू चिंता मत कर, नित्य एक बार मंदिर के में आकर धन की देवी माँ महालक्ष्मी जी की दर्शन कर, ऐसा करने से तेरा कष्ट दूर हो जाएगा। फिर जब मिलेगी तो मैं तुझे महालक्ष्मी का व्रत व पूज्य व उपासना बतलाऊंगी। तो पाठकों, श्रीमती सावित्री देवी जी श्री लक्ष्मी जी का महामंत्र जपने लगी। खाते पीते, उठते बैठते, सोते जाते श्री महालक्ष्मी नमो नमः, श्री महालक्ष्मी नमो नमः, श्री महालक्ष्मी नमो नमः, श्री महालक्ष्मी नमो नमः, श्री महालक्ष्मी नमो नमः का उच्चारण करती रही। एक सप्ताह में ही उसके पति का आलस्य दूर हो गया तथा वह प्रसन्नता से कार्य करने लगी। उसके मित्र भी इधर उधर हो गए तथा जुआ व शराब आदि के लिए समय नहीं रहा और उसकी आमदनी बढ़ने लगी। घर में सुख सामग्री आने लगी, साग भाजी, मिर्च मसाले, घी अचार के भोजन बनने लगे तथा भर पेट रोटी पुनः मिलने लगी। एक दिन उसके पति ने पूछा कि सावित्री, अब तो हम सुखी रहने लगे हैं, पहले तो हम दुख उठाते थे, ये क्या प्रभु की माया हो गई है? किसी ने जादू से तो ऐसा नहीं कर दिया। अब तो देखो, मैं तुम्हें ना गाली देता हूँ ना मारपीट करता हूँ, एकदम समय बदल गया है, पता नहीं ये क्या हो गया है। तुम तो मंदिर जाती रहती हो। तब सावित्री बोली, हाँ मैं मंदिर में जाती रहती हूँ और केवल तुम्हारे लिए ही मंदिर जाती हूँ। एक दिन एक माता जो इस द्वार पर आई थी, मैंने उन्हें अपने अंदर घर बुलाया। तब उन्होंने मेरी व्यथा सुनकर मुझे लक्ष्मी जी का ध्यान बतलाया और बोले कि तू इस श्री लक्ष्मी सदा सहाय का मंत्र सदा जपती रहे। जब कुछ तेरे जीवन में सुधार दिखे तब मुझे मिलना, मैं तुझे श्री लक्ष्मी जी का पूजा व उपासना भी बतलाऊंगी। उसका विधिवत व्रत करने से तेरे फिर वही दिन आ जाएंगे जैसे कि पहले सोने चांदी में खेला करती थी। ऐसा सुनकर सावित्री के पति देव बोले कि हे प्रियतमे, तुमने श्री महामंत्र का जाप कर मेरे जीवन में बहुत सुधार ला दिया है। हाँ, उन माता जी की खोज कर उनसे मिलो जिन्होंने श्री लक्ष्मी जी की पूजा व उपासना को विधिवत बतलाने का वचन दिया है। तभी द्वार के किवाड़ों पर खटखट हुई। सावित्री ने आकर द्वार खोला तो देखा कि वही वृद्धा द्वार पर खड़ी है तथा बड़ी प्रसन्न मुद्रा में है। उसके पति देव ने भी द्वार की ओर देखा तो उसने देखा कि कोई वृद्धा बड़े सुंदर लाल वस्त्र पहने, माथे पर सोने का मुकुट लगाए, बड़ी प्रसन्नता से सावित्री से बातें कर रही हैं। इधर सावित्री ने उन माता जी के चरण छुए तथा उन्हें बाहां पकड़कर अपने कमरे में ले आई। उन्हें चौकी डालकर प्रेम से बिठाया, शरबत बनाकर पिलाया। सावित्री को वह माता जी उसी पहनावे में दिख रही थी जैसे कि वह पहले द्वार पर आई थी। वृद्धा ने कहा, सावित्री अब तो तू प्रसन्न है ना? अब तो तू निरोग भी दिख रही है। लक्ष्मी जी का मंत्र जपती हो या नहीं? कहीं फिर से भूल तो नहीं गई? सावित्री बोली, नहीं माता जी, मंत्र को कैसे भूल जाऊंगी? उसी महामंत्र के प्रभाव से तो हमारे संकट कटे हैं, अब तो बड़े अशांति है, सुख है। माता ने कहा, सावित्री देख, ये सब श्री लक्ष्मी जी की कृपा है, इनके मंत्र में ही अपार शक्ति है, फिर पूजा व उपासना की बात ही क्या है? सावित्री बोली, हाँ माता जी, मुझे याद आ गया, आपने मुझे श्री महालक्ष्मी जी की पूजा व उपासना के विषय में बतलाने को कहा था। सो अब हम पहले से बहुत सुधार में है तथा 2 समय की रोटी भी बड़ी खुशी से भरपेट मिल रही है। माता ने कहा, अरे पगली, तू फिर वैसी ही हो जाएगी जैसे कि पहले गरीबों को खाना पटवाया करती थी। अब सुन, मैं तुझे श्री महालक्ष्मी जी की पूजा व उपासना का वर्णन करती हूँ, तू ध्यान लगाकर सुन। हे पुत्री, कई पाखंडी कहते हैं कि सोने के गहने को हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस हो गया व्रत, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत जब तक विधि पूर्वक नहीं किया जाता है उसका फल नहीं मिलता है। वैसे घर में यदि सोना के गहने हो तो उसका शास्त्रीय विधि से पूजन उपासना करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार को किया जाता है। प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करें। हर समय मुंह में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी नमो नमः, जय माँ लक्ष्मी नमो नमः का उच्चारण ही हो। व्रत आरंभ करते समय यह भी संकल्प लें कि मैं इस व्रत को 7, 11, 21, 31, 51 या 101 शुक्रवार तक करूंगी। प्रारंभ में थोड़ी अवधि का ही संकल्प ले। इस अवधि में मनोकामना पूर्ण ना हो तो व्रतों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए।
किसी की चुगली ना करें। सायंकाल पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठे और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र किसी ऊंचे स्थान पर, लकड़ी की चौकी इत्यादि पर रखकर उसके आगे चावलों की छोटी सी ढेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने अन्यथा चांदी के जेवर रखें। चांदी के भी जेवर नहीं हो तो रुपए रखें। चावल की ढेरी पर एक मिट्टी का अथवा चांदी या कांसे या तांबे का कलश रखकर कलश पर इस प्लेट को रख दें तथा उसके पास ही ताम्रपत्र एवं चांदी पर अंकित श्रीयंत्र को स्थापित करें। यदि तांबे अथवा चांदी का श्रीयंत्र ना हो तो कागज पर मुद्रित भी श्रीयंत्र को रख सकते हैं, क्योंकि वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, परंतु इन सभी की नींव श्रीयंत्र है। अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन करते समय सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विधि रूपों को सच्चे मन से दर्शन करें। श्री यंत्र तथा कलश को स्थापना के पश्चात जल, रोली, चंदन, चावल, फूलों से यंत्र कलश तथा सोने के चांदी को पूजन करने चाहिए। अगरबत्ती जलाकर धूप देनी चाहिए तथा श्री यंत्र के पास ही दीपक जलाए रखना चाहिए। इसके पश्चात लक्ष्मी स्तवन का पाठ करना चाहिए। बताशे अथवा शक्कर 5 प्रकार के फलों से का भोग लगाना चाहिए। आटे को घी में भूनकर तथा उसमें चीनी मिलाकर तैयार की गई पंजीरी का भोग लगाना चाहिए। पूजन करते समय तथा अंत में माँ लक्ष्मी की इस प्रकार अर्चना करनी चाहिए। हे माँ वैभव लक्ष्मी, आपके अनेक रूप हैं, आप ही सारे विश्व में सुख प्रदान करने वाली हैं, आप ही विष्णु पत्नी हैं। जहाँ आपका वास होता है वहां पर कभी भी दुख नहीं आता है। मैं आपका यथाशक्ति भक्ति भाव से पूजन तथा व्रत करती रही हूँ। अब आप कृपा करके मेरी मनोकामना पूर्ण करें। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे दीन पर दया करे। माँ जय माँ वैभव लक्ष्मी माँ, जय माँ वैभव लक्ष्मी माँ। अंत में दीपक द्वारा लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी को भूनकर बनाया गया प्रसाद, जिसमें केले भी काटे हो, माँ लक्ष्मी जी की आरती के पश्चात प्रसाद के रूप में लोगों को बांटे। ये व्रत निरंतर 11, 21 या 51 शुक्रवार को करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करें। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करें तथा प्रसाद वितरण के पश्चात आप स्वयं भी प्रसाद व भोजन ग्रहण करें। तत्पश्चात माँ के आगे रखे हुए गहनों व रुपयों को तिजोरी में रखे व कलश के पानी को तुलसी में डाल दे व चावल के दानों को पक्षियों को डाल दे। व्रत रखने वाले भक्तजन को यह जरूरी है कि वे व्रत कथा का पाठ करे व लोगों को भी कथा सुनाए। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने से व्रत का फल अवश्य प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी उन मनुष्य का कल्याण अवश्य करती हैं। वह मानव सभी कष्टों से दूर होकर धन व संतान लाभ इत्यादि को प्राप्त करता है। स्त्री का सुहाग व कुमारी लड़की को मन भावन वर मिलता है। आखिरी व्रत के दिन शुक्रवार व्रत का शास्त्रीय विधि द्वारा उद्यापन करना चाहिए। उस दिन खीर या नैवेद्य बनाए। पूजन विधि हर शुक्रवार की तरह ही करें। पूजन विधि के पश्चात श्रीवल को फोड़े और कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सुहागनों को कुमकुम का तिलक लगाकर भोजन इत्यादि करें और उपहार में श्री माँ वैभव लक्ष्मी की किताबें उपहार में दें और उनसे भी श्री माँ वैभव लक्ष्मी व्रत करने को कहें। कम से कम 7 व अपनी श्रद्धा अनुसार जितनी पुस्तक हो भेंट में दे सकते हैं। इस व्रत में श्री माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक के दान का बड़ा ही महत्व है। इस पुस्तक के पढ़ने से दूसरों को भी व्रत करने की प्रेरणा मिलती है। उसका पुण्य भी पुस्तक बांटने वालों को ही मिलता है। फिर लक्ष्मी जी की प्रतिमा एवं श्री यंत्र के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करें और स्तुति करते हुए कहें, हे माँ वैभव लक्ष्मी, आपकी कृपा से संतानहीन को संतान, धनहीन को धन एवं भाग्य जिनसे विमुख हो गया है उसे भाग्य विधाता बना देती हैं। आपकी ही कृपा से मैंने आपका यह व्रत पूर्ण किया। अतः हे माँ, मेरी सभी चिंताओं को दूर करो, मेरी सभी कामनाएं पूर्ण करो। सावित्री को देखकर गली मोहल्ले वालों ने भी श्री माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। हे माँ वैभव लक्ष्मी, जैसे आपने सावित्री पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपके व्रत करने वालों पर प्रसन्न हो। सबको सुख शांति समृद्धि देना। जय माँ वैभव लक्ष्मी माँ, जय माँ वैभव लक्ष्मी माँ, जय माँ। बोलो वैभव लक्ष्मी मैया की जय। और ये इस तरह से हमारी श्रद्धा ने खीर बनाते हैं, बहुत अच्छी पूजन करा और कथा सुनाई है। तो जय माँ लक्ष्मी, माँ सबका कल्याण करे। तो अब वैभव लक्ष्मी मैया की जय। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन जयवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हरे विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम्हें कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी मैया
निरंजन सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तू ही पाताल वासनी, तुम ही हो शुभ दाता, मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक, कर्म प्रभाव प्रकाशक, जग निधि की दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में रम वासा, सब सब गुण आता, मैया सभी गुण आता। कर न सके सोई कर ले, कर न सके सोई कर ले, मन नहीं भड़काता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खाने पाने का वैभव, खाने पाने का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता, क्षीर निधि जाता, मैया क्षीर निधि जाता। रत्न चतुर्दश तो भी, रत्न चतुर्दश तो ही कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, श्री लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता। और आनंद समाता, और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को सदा मनावत, हरे विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, बोलो वैभव लक्ष्मी मैया की जय। जय माता तुम्हारी, बोलो वैभव लक्ष्मी मैया की जय। और बहुत ही सुंदर आरती मैया की यहाँ पर हो गई है और बहुत अच्छा लगा इस पूजा में हम सबको भी। और अब माता रानी को भोग लगाएंगी और भोग के लिए इन्होंने प्रसाद यहाँ पर तैयार करा हुआ है और यहाँ पर खीर का विशेष महत्व है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर खीर भी बनाई है इन्होंने। और अब कैसे कैसे भोग लगाएंगे हमारी सखी, ये देखिए। तो भोग की थाली यहाँ पर आ गई है और खीर भी वहीं पे रखेंगे। तो पूरी है, सब्जी है और ये देखिए कैसे मैया को भोग लगा रही है श्रद्धा। हाँ बिल्कुल, पानी भी लीजिए। हाँ बोलो वैभव लक्ष्मी मैया की जय। माफ कर। तो पूजन विधि हो गई है। अब हमारी जो वैभव लक्ष्मी मैया की जो उद्यापन की विधि थी वो पूर्ण हुई है और मैया जी की आरती भी हो गई है। आप लोगों ने सबने देखा है जो कि और हमने भोग भी लगा दिया है। अब मैं अपनी सखियों को ये जो भोग है, आलू टमाटर की सब्जी मैंने बनाई है, खीर बनाई है, पूरी बनाई है, बिल्कुल। सिम्मी की मम्मी को कद्दू की सब्जी बहुत पसंद है वो भी बनाई है। तो अब मैं इन लोगों को जो प्रसाद है
वो खिलाऊंगी। बिल्कुल। तो हमारी सखी ने बहुत ही अच्छा सुंदर हमें पूजा विधि बताई है यहाँ पर, और बहुत सुंदर से माता की पूजा भी की है। देखिए आप सबने सब कुछ देखा, और मैं फिर कहूंगी खीर का यहाँ पर बहुत विशेष महत्व होता है इस पूजा में। और अब चूंकि पूजा इन्होंने कर ली है तो अब ये श्रीफल को जो हाँ। घर के कोई जो आदमी होते हैं या बेटा होता है लड़के, हाँ। उनसे ये श्रीफल को, नारियल को तुड़वाएंगे और वो भी प्रसाद में बांटेंगे सब। अच्छा, तो देखिए मैंने इन्होंने ये नारियल यहाँ पर रखा है, श्रीफल इसे कहते हैं। तो श्रीफल को अभी ये भैया से तुड़वाएंगी और उसके बाद प्रसाद के रूप में सभी को ये दिया जाएगा। बहुत सुंदर पूजन की ये विधि रही है, बहुत सुंदर भोग यहाँ पर दिख रहा है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और मैं बिल्कुल आशा करती हूँ कि हमारी सखी ने जो सुंदर सी पूजा करी है माता रानी की, आप सब उसको पूरा देखें, इसे जानें कैसे कैसे माता की पूजा होती है। और बहुत अच्छी पूजन विधि इन्होंने करी, बहुत अच्छा हमें लगा। और अब ईश्वर माता रानी हमें भी मौका दे, जो कि हमें तो ये मौका नहीं मिला है, और जिसपे कृपा होती है मैया की उसे ये मौका मिलता है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि हमारी सखी ने आज ये मौका हमको भी दिया है और हम इस पूजन में आ गए हैं। तो बिल्कुल पूरी सखियों की टोली की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और फिर हम अगली बार आएंगे आपके साथ एक अपनी नई पूजन विधि के साथ, एक नई कल्चर के साथ। तो आज यहीं पर मैं इसको विराम देती हूँ। तो बाके बिहारी लाल की जय, वैभव लक्ष्मी मैया की जय।